चलिए आपको सीधे जगदलपुर लिए चलते हैं, जहां पर यहाँ मुख्य समारोह का आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है और तस्वीरें भी अब आपको दिखा रहे हैं। यहाँ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अब से कुछ देर बाद ध्वजारोहण करेंगे। तैयारियां पूरी हो चुकी है, तस्वीरें आप देख पाए। नहीं भूल सकते महाराणा प्रताप और उनकी घास की रोटी को, हम नहीं भूल सकते छत्रपति शिवाजी महाराज और उनकी छापामार युद्ध शैली को, हम नहीं भूल सकते तिलक, गोखले, हजरत महल और महारानी लक्ष्मीबाई को, उनके त्याग और उनकी तपस्या को। ये वो तिलक ही थे जिन्होंने ललकार कर कहा था, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर ही रहूंगा। जहां एक और मध्य भारत में ये आवाज गूंजी, वहीं देश की सीमाओं से दूर सिंगापुर में नेताजी ने घोषणा की, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और सचमुच देश के जबलपुर में अब से कुछ देर बाद सीएम, चले आपको तस्वीरें ये दिखा रहे हैं, जबलपुर की तस्वीर। सीएम शिवराज सिंह चौहान पहुंच चुके हैं। मुख्य समारोह का यहां पर आयोजन है, परेड की सलामी लेंगे। लाइव तस्वीरें जबलपुर से इस वक्त आप देख पा रहे हैं। पुलिस महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आदरणीय श्री जितेंद्र सिंह मीना, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के कर कमलों से ध्वजारोहण के साथ ही आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ। सलामी देगी राष्ट्रीय सलूट, सलाम शस्त्र। हट जाओ भाई, बीच में हट जाओ। जबलपुर की जनता, जबलपुर के स्कूल के कई 100 बच्चों का अभिवादन स्वीकार करते हुए इस समय शनै शनै परेड की ओर अग्रसर हो रहे हैं। ये बच्चे उन उम्मीदों का समूह है जिन पर भारत का भविष्य टिका है, जिनके साथ भारत आगे बढ़ेगा। हम सभी की उम्मीदें बच्चों में समाहित हैं और तिरंगे रंग की टोपियों में सजे संवरे ये बच्चे, उत्साह से लबरेज ये बच्चे माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिवादन कर रहे हैं। उनको पूर्वक उनके आशीर्वाद का
झुककर जवाब दे रही है, लेकिन उनके इस झुकने में एक तरफ सम्मान का भाव है तो दूसरी तरफ वो अटल संकल्प थी उनका अवसर है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय छत्तीसगढ़ शासन भूपेश बघेल जी के साथ हैं जिला प्रशासन प्रमुख आदरणीय श्री चंदन कुमार जी और पुलिस प्रशासन प्रमुख आदरणीय श्री जितेंद्र मीणा जी। सामने सुसज्जित 14 प्लाटून विशिष्ट पोशाकों में अदम्य साहस और ऊंच से भरे हुए, चौड़ा मस्तक, उन्नत सीना, गर्व है हमें हमारी इन टुकड़ियों पर। कुछ कैडर कमांडर श्री पुष्पेंद्र अहिरवार जी के नेतृत्व में जिला पुलिस बल पुरुष श्री बलवीर दतिया उप निरीक्षक के नेतृत्व में जिला पुलिस बल महिला उप निरीक्षक सरिता पटेल जी के नेतृत्व में एनसीसी गर्ल्स सीनियर डिवीजन सुश्री सोनाली विश्वकर्मा जी के नेतृत्व में एनसीसी गर्ल्स जूनियर डिवीजन सुश्री पल्लवी परमार जी के नेतृत्व में एनसीसी बॉयज जूनियर मुकाबला करे, संसार भी अगर कहीं मुकाबला करे, तुम सामना करो, समर्थ सामना करो। 26 कुमारी अनुष्का प्रकाश और पुलिस बैंड का दल उप निरीक्षक बैंड राजाराम कटारिया जी के नेतृत्व में यहाँ मौजूद हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी एक हाथ से सलामी देते हुए दूसरी तरफ मनमोहक मुस्कान के साथ हमारे जवानों की हौसला अफजाई करते हुए उनके प्रति आशीर्वाद प्रकटाते हुए परेड का निरीक्षण करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। गुलामी के विरुद्ध पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया गया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अथक प्रयासों का परिणाम देश का लिखित और सबसे लंबा संविधान था। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा, ये अनोखी जीत हम सदा याद रखेंगे, ये अनोखी जीत हम सदा याद रखेंगे जो हमने अनोखी विधा से हासिल की। उन्होंने पूज्य पिता महात्मा गांधी जी के आदर्शों पर चलने का आह्वान किया। हम कृत संकल्पित हैं इन आदर्शों के परिपालन में। आइए आज के इस गौरवशाली अवसर पर देश के तमाम शहीदों को नमन करते हुए ये संकल्प लें, एक दिन भी जी, एक दिन भी जी मगर तू ताज बनकर जी, एक दिन भी जी मगर तू ताज बनकर जी, अटल विश्वास बनकर जी, अटल विश्वास बनकर जी, अमर युगगान बनकर जी। सामने सुसज्जित 14 प्लाटून विशेष पोशाकों में गणतंत्र दिवस की शुभकामनाओं का आदान प्रदान करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी आज इस आयोजन को बहुत ही खास बना रहे हैं। मध्य प्रदेश में गणतंत्र मुखर हुआ है, गणतंत्र प्रभावी हुआ है। मध्य प्रदेश में बच्चियों की पढ़ाई हो, महिला सुरक्षा हो, कमजोर बलों के उत्थान के कार्य हो, आम लोगों के जो नागरिक कार्य हैं उनको आगे बढ़ाने की कोशिशें हों। हर क्षेत्र में मध्य प्रदेश सरकार ने पूरी विनम्रता के साथ, पूरी ताकत के साथ, पूरी तन्मयता के साथ कोशिश। हमारी सबकी हौसला अफजाई के लिए हमारे साथ हैं मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन माननीय श्री भूपेश बघेल जी। संपूर्ण परेड के परेड कमांडर उप पुलिस अधीक्षक अनिल कुर्रे और सेकंड परेड 2 IC और उसका नेतृत्व करते हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अब स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की दीर्घा के समक्ष उनके प्रति आदर भाव व्यक्त करते हुए, शीश नवाकर प्रणाम करते हुए, उनके प्रति सलामी का भाव रखते हुए एक बार पुनः मंच की ओर अग्रसर हो रहे हैं। जबलपुर के कलेक्टर, जबलपुर के SP उनके साथ इस वाहन में, इस यात्रा में उनके साथ रहे हैं। अब उनकी अगवानी करते हुए, उनका मार्ग प्रशस्त करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी को सलामी मंच की ओर ले जाने में अब शिष्टाचार पूर्वक आगे बढ़ेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी मंच की ओर अग्रसर, मंच पर आकर एक बार पुनः अपना स्थान लेते हुए। 26 जनवरी 2023 गणतंत्र दिवस मुख्य समारोह गैरिसन ग्राउंड सदर जबलपुर में अब विनम्र आग्रह माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आप अपना संदेश दें। माननीय मुख्यमंत्री जी का उद्बोधन श्री शिवराज सिंह चौहान जी। जिला नगर सेना कमांड कर रहे हैं मेजर
बोलिए भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। प्रिय प्रदेशवासी बहनों और भाइयों, बेटे और बेटियों, आप सबको गणतंत्र दिवस की अनंत शुभकामनाएं, कोटि कोटि बधाइयां। आज गणतंत्र दिवस तो है ही, लेकिन आज बसंत पंचमी भी है। मैं सरस्वती मां को प्रणाम करते हुए आपको बसंत पंचमी की भी शुभकामनाएं देता हूं। मेरा सौभाग्य है कि आज गणतंत्र दिवस के दिन मैं संस्कार धानी जबलपुर से आपको संबोधित कर रहा हूं। प्रिय प्रदेशवासियों, भारत को स्वतंत्र कराने के लिए जिन क्रांतिकारियों ने, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया, आइए पहले उनके चरणों में नमन करें, उन्हें प्रणाम करें। उनके कारण देश आजाद हुआ, स्वतंत्र हुआ। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने कहा था तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। यहां जबलपुर कारागृह में ही, जबलपुर जेल में ही कई दिनों तक रहे हैं। राजा रघुनाथ शाह, शंकर शाह, टंटार, मामा भीमा नायक, राजा विभूत सिंह, ठाकुर रणमत सिंह, शहीद पदमधर सिंह, वक्तावर सिंह, कुंवर चैन सिंह, तात्या टोपे, महारानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब पेशवा, अमर शहीद कुंवर सिंह, लाला हरदयाल, मदन लाल ढींगरा, खुदीराम बोस, शहीद उधम सिंह, दुर्गा भाभी, अशफाकुल्ला खान, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, शहीद आजम सरदार भगत सिंह, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, जो कहते थे इलाही वो दिन भी आएगा जब अपना राज देखेंगे, जब अपनी जमी होगी और अपना आसमां होगा। स्वतंत्र वीर सावरकर, कितने हजारों हजार क्रांतिकारी, देश की आजादी के लिए सर्वस्व न्योछावर कर दिया। उनको बारंबार प्रणाम। मैं अमर शहीदों का चारण उनके यश गाया करता हूं, जो कर्ज राष्ट्र ने खाया है मैं उसे चुकाया करता हूं। हम उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हैं। भारत अत्यंत प्राचीन और महान राष्ट्र है। हजारों साल पुराना ज्ञात इतिहास हमारा। जब दुनिया के विकसित राष्ट्रों में सभ्यता के सूर्य का उदय नहीं हुआ था, तब हमारे यहां वेदों की ऋचाएं रच दी गई थी। एकम सद विप्रा बहुधा वदंती वसुदैव कुटुंबकम आत्मवत सर्वभूतेषु, जियो और जीने दो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। दुनिया को ज्ञान का, प्रेम का, स्नेह का, आत्मीयता का अगर संदेश दिया तो भारत ने दिया। मुझे आज बचपन याद आ रहा है। उस समय हम एक गाना सुनते थे, कल का हिंदुस्तान जमाना देखेगा।
लेकिन मेरे प्रिय भांजे और भांजियों, आज मैं कह रहा हूं कल ये गीत था। आज गर्व के साथ कहते हैं कि आज का हिंदुस्तान जमाना देखेगा। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक संपन्न भारत, एक समृद्ध भारत, एक शक्तिशाली भारत का निर्माण हो रहा है। भारत अब दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और 2030 तक हम 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। मोदी जी के नेतृत्व में भारत तेज गति से प्रगति कर रहा है। यह भारत है आज का। कोविड के कठिन काल में दुनिया में सबसे पहले और सबसे प्रमाणिक वैक्सीन एक नहीं 2-2 बनाई तो भारत ने बनाई। पहले हम वैक्सीन मांगते थे दुनिया से। किसी महामारी में अगर भगाना पड़े कई वर्ष लग जाते थे। मुझे कहते हुए गर्व है कि जब दुनिया के कई देश कोविड के संकट का सामना कर रहे हैं, चीन जैसे, तब भारत की स्वदेशी वैक्सीन के कारण हम सब सुरक्षित हैं। गर्व होता है हमें आज के भारत में और संकल्प है हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करने के लिए हम आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का निर्माण करेंगे। हमारा देश आगे बढ़ रहा है तो मध्य प्रदेश भी तेज गति से आगे बढ़ रहा है। आज मैं कहना चाहता हूं प्रदेशवासियों से, मध्य प्रदेश की विकास दर है 19.76%। प्रचलित दरों पे सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में अगर विकास दर है तो अपने मध्य प्रदेश की है। देश की अर्थव्यवस्था में जीएसडीपी में कभी मध्य प्रदेश का योगदान होता था 3.6%, आज बढ़ के हो गया 4.6%। प्रति व्यक्ति आय जो 2003 तक हुआ करती थी केवल 13,000 रुपया, आज वो बढ़ के हो गई है 1,37,000 रुपया। मध्य प्रदेश का एक्सपोर्ट 60,000 करोड़ का इस साल रहा है। हर दिशा में हम प्रगति कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। एक जमाना था कभी टूटी फूटी सड़कों का, लेकिन 4 लाख किलोमीटर शानदार सड़कें हमने बनाई है। अरे अपनी संस्कार धानी अकेले जबलपुर में 3,500 करोड़ रुपए का रिंग रोड बन रहा है। कभी तो 5,000 करोड़ कुल बजट ही हुआ करता था। रिंग रोड, फ्लाईओवर, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, स्मार्ट सिटी, केवल संस्कार धानी में नहीं पूरे मध्य प्रदेश में विकास की गंगा बह रही है। मुझे बता दो, खुशी है प्रदेशवासियों, 50,000 करोड़ रुपए के रोड बन रहे हैं मध्य प्रदेश में और रोडों के मामले में मध्य प्रदेश दुनिया के सबसे अच्छे राज्यों में होगा, ये मैं आपको वचन देता हूं। न केवल सड़कों का निर्माण, सिंचाई में चमत्कार किया है हमने। इस समय 66,000 करोड़ की सिंचाई परियोजनाओं पे काम हो रहा है। कैन बेतवा का 44,000 करोड़ लगाने वाला है। अपने बरगी बांध का पानी, टनल बन रही है सलीमनाबाद के बाद, लगातार काम कर रहा है। विंध्यवासियों, बहुत जल्दी नागौद तक पानी पहुंचने वाला है। प्रदेश के हर अंचल में सिंचाई की योजनाएं। मेरे प्रिय किसान भाइयों, प्रदेश की एक एक इंच जमीन में सिंचाई की व्यवस्था करना हमारा संकल्प है और उसको पूरा कर कर ही हम चैन की सांस लेंगे। किसानों ने भी अन्न के भंडार भर दिए।
लेकिन मेरी बहनों से विशेष रूप से कहना चाहता हूं, और गांव में रहने वाली बहनों से, हैंडपंप में कब तक पानी भरती बहनों? अब जल जीवन मिशन के माध्यम से मध्य प्रदेश के हर गांव में हैंडपंप से नहीं, पाइपलाइन बिछा के घर में टोटी वाला नल लगा के पीने के पानी की व्यवस्था कर रहे। 55 लाख घरों में हो चुकी है। आने वाले वर्ष के अंत तक 1 करोड़ 4 लाख घरों में और करेंगे। शुद्ध पेयजल, उस पर लगभग 55,000 करोड़ रुपया खर्चा हो रहा है। अधोसंरचना के चारों तरफ काम चल रहा है, अधोसंरचना विकास के। एक तरफ गुणवत्तापूर्ण बिजली की व्यवस्था, कभी बिजली होती थी 2900 मेगावाट, आज हो गई है 26,000 मेगावाट। और अब केवल कोयले से बिजली नहीं बना रहे, हम पानी से बिजली बना रहे हैं, हम सूरज से बिजली बना रहे हैं। ओंकारेश्वर का सोलर पावर प्लांट, पानी की सतह पर सोलर पैनल बिछा के, ताकि पानी भी भाप बन के ना उड़े और जमीन भी हमारी ना लगे, पानी पे ही सोलर पैनल बिछा के हम बिजली बनाने का चमत्कार करने वाले हैं। और केवल ओंकारेश्वर में नहीं, नीमच हो, शाजापुर हो, छतरपुर हो, मुरैना हो, यहां तक कि अब हमारा नया संकल्प है, हर घर सोलर पैनल बिछे और धीरे धीरे घर की जरूरत की बिजली घर में ही बनने लगे। शहर की जरूरत की बिजली शहर में, पानी हो, बिजली हो, सड़क हो, और चाहे शिक्षा हो। मेरे बेटे बेटियों, सीएम राइज स्कूल बन रहे हैं मध्य प्रदेश में, शहरों में भी गांव में भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देंगे। 20-25 किलोमीटर के दायरे में एक स्कूल होगा। बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, भवन, लैब, लाइब्रेरी, प्ले ग्राउंड, स्मार्ट क्लास। आसपास के गांव के बच्चे बस में बैठ के आएंगे, स्कूल में दिन भर पढ़ेंगे, फिर वापस घर चले जाएंगे। चाहे स्कूली शिक्षा हो, चाहे महाविद्यालयीन शिक्षा हो, मैं आज अपने बच्चों को यह जरूर कहना चाहूंगा, उच्च शिक्षा विशेषकर मेडिकल की, इंजीनियरिंग की अनिवार्यता सी हो गई थी अंग्रेजी की, ये शिक्षा तो अंग्रेजी में ही दी जाएगी। अब ये जबरन अंग्रेज चले गए, अंग्रेजी हम पे लाद दी गई थी। मेरे बेटा बेटियों, जब रूस में रूसी में पढ़ाई हो सकती है, चीन में चीनी भाषा में हो सकती है, जापान में जापानी में हो सकती है, फ्रांस में फ्रेंच में हो सकती है, तो बताओ मध्य प्रदेश में हिंदी में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अरे जोर से बताओ, होना चाहिए कि नहीं? लाद दी हम पे अंग्रेजी। अंग्रेजी सीखे बुरा नहीं है, लेकिन हम तो अपनी मातृभाषा में जितना बेहतर पढ़ सकते और समझ सकते हैं, किसी दूसरी भाषा में नहीं। इसलिए मुझे कहते हुए गर्व है मध्य प्रदेश वासियों, मध्य प्रदेश की धरती पर मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई अब हिंदी भाषा में होगी, हिंदी भाषा में। और हिंदी में पढ़ाई के कारण हमारे गांव के बेटे बेटी, किसानों के बेटे बेटी, मध्यम वर्गीय परिवारों के बेटा बेटी डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, जो अंग्रेजी के कारण कुंठित हो जाते थे, वो स्वाभिमान के साथ अपनी पढ़ाई जारी रखेंगे। स्वास्थ्य की सुविधाओं के विस्तार के लिए मेडिकल कॉलेजों की श्रृंखला 7 खुल चुके हैं, बाकी पे काम चल रहा है। ग्रामीण विकास हो, शहरी विकास हो,
मेरे प्रिय ग्रामवासियों, अभी अभी पंचायत के चुनाव हुए हैं, नए पंच सरपंच चुन के आए हैं, नगरीय निकायों में नए प्रतिनिधि चुन के आए। हमारा संकल्प है स्मार्ट विलेज का आदर्श गांव, गांव में कनेक्टिविटी, सड़कें, गांव के अंदर की सड़कें, नालियां, पीने के पानी की व्यवस्था, गांव में बिजली, गांव में पंचायत भवन, गांव में बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति। इसका संकल्प हमने लिया और उसके लिए हमने पर्याप्त धन की व्यवस्था की है। हमारे शहर आगे बढ़ रहे हैं। आने वाले वर्षों में 20,000 करोड़ रुपए के काम शहरों में, ड्रेनेज का सिस्टम, शुद्ध पेयजल, वेस्ट से बेल्ट की व्यवस्था, स्वच्छता में वैसे ही मध्य प्रदेश नंबर 1 है, लेकिन और बेहतर स्थान हम बनाए उसके प्रयास। हम अपने शहरों को स्मार्ट बना रहे हैं। जबलपुर हो, रीवा हो, सतना हो, सिंगरौली हो, सागर हो, भोपाल हो, इंदौर हो, उज्जैन हो, देवास हो, खंडवा बुरहानपुर हो या अपना ग्वालियर मुरैना हो, बड़े शहर हो, छोटे शहर हो, सब में इंफ्रा बन रहा है। और आज संस्कार धानी में मुझे कहते हुए खुशी है, एक नया औद्योगिक शहर जबलपुर नगर निगम की सीमा के अंतर्गत रांझी तहसील के ग्राम भटौली के पास बसाया जाएगा। इसके लिए 332 हेक्टेयर जमीन चिन्हित की है। 820 एकड़ इसमें औद्योगिक प्लांट्स होंगे, जहां गारमेंट और टेक्सटाइल की यूनिट्स बनेंगी, रहवासी प्लांट्स होंगे, रहने के घर, होटल, अस्पताल, माल के लिए कॉमर्शियल प्लांट होंगे, व्यवसायिक गतिविधियों के लिए लॉजिस्टिक पार्क होंगे। हम अब केवल पुराना ठीक नहीं करेंगे, हम ग्रीन फील्ड शहर की तरफ आगे बढ़ेंगे और संस्कार धानी से वो काम प्रारंभ किया जाएगा। और ये जमीन जो मैं बता रहा हूं रिंग रोड के पास है, राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 30 के समीप है। जबलपुर में भी उद्योगों की संभावना है। प्रिय बहनों और भाइयों, अभी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ था। 84 देशों के लोग अपने मध्य प्रदेश आए थे। 2 राष्ट्रपति, 5 विदेशों के मंत्री, 35 राजनयिक, 5,000 उद्योगपति, और उन्होंने कमिट किया है कि मध्य प्रदेश में 15,42,550 करोड़ रुपए का निवेश करेंगे, जिससे 29 लाख रोजगार के अवसर पैदा होंगे। और ये उद्योग महाकौशल में भी आएंगे, प्रदेश के हर अंचल में आएंगे। और हमको अपने शहरों के इसके लिए तैयार करना है। प्रिय प्रदेशवासियों, उद्योगों से रोजगार, रोजगार से समृद्धि, ये हमारा मंत्र है। अभी प्रवासी भारतीय सम्मेलन हुआ, गदगद थे प्रवासी भारतीय मध्य प्रदेश की प्रगति और विकास देख के। अब खेलो इंडिया यूथ गेम्स भी मध्य प्रदेश की धरती पर होने वाले हैं, जबलपुर सहित 8 शहरों में। G20 की कई बैठकें होने वाली है। हमारा प्रदेश निरंतर बढ़ रहा है।
लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा, गरीब कल्याण हमारा संकल्प है। और इसलिए मैं प्रदेशवासियों से कहना चाहता हूं, भगवान ने धरती सबके लिए बनाई, हवा सबके लिए, पानी सबके लिए, जल जमीन जंगल, अधिकार सबका है, लेकिन सबके पास तो नहीं है। तो वो जो समृद्धि और विकास की दौड़ में पिछड़ गए हैं, उनका ध्यान रखना हमारा कर्तव्य है। और इसलिए हर गरीब को निःशुल्क राशन प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद दूंगा। मध्य प्रदेश में 1,15,00,000 परिवारों को दे रहे हैं। केवल राशन नहीं, आज मैं फिर दोहराना चाहता हूं जोर देके, गणतंत्र दिवस पर तंत्र गण के लिए मेरे प्रदेश के गरीब बहनों और भाइयों, रहने की जमीन का टुकड़ा हर गरीब की जरूरत है। कई जगह मुझे लोगों ने कहा कि रहने की जगह ही नहीं है। छोटे से घर में कई पीढ़ियों से कई परिवार हो गए बढ़ते बढ़ते, और इसलिए हमने मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना बनाई, जिसमें तय किया है कि प्रत्येक परिवार के लिए, परिवार मतलब पति पत्नी और उसके बच्चे, सबले बड़े तिहार गणतंत्र दिवस बेरा आमचो सियान सजन आया दीदी भाई बहन मनला खूबे खूबे जोहार। आज आमचो संविधान के जय जयकार करतो दिन आए। आज सब रहतो बिता मानुक चो जय जयकार करतो दिन भले आए। काय आए कि गणतंत्र चो विचार ने सबचो अधिकार आसे, यही आमचो संविधान चो सुंदरता आए। जे चो काजे आमचो पुरखा मन बलिदान दिला और अंग्रेज मन के खेदुन आम के रैयत राज दिला, हुंचो बाद असं संविधान बनाला, जाके खुद आम भारत चो लोग मन खुद को सौंपलू, माने हर हनुक चो संविधान आए। जे चो काजे मतदाता मन चो वोट ले सरकार बने से असं संविधान और रैयत राज के बचातो जवाबदारी आमचो और एतो बीती पीढ़ी चो आए। आज गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर मैं सबसे पहले छत्तीसगढ़ महतारी के महान सपूतों अमर शहीद गैन सिंह, शहीद वीर नारायण सिंह, वीर गुंडाधुर का सादर स्मरण करता हूँ, जो हमारे आदिवासी समाज से आते हैं। इन वीर जवानों का बहुत बड़ा योगदान हमारे राष्ट्रीय आंदोलन में रहा, जिन्होंने छत्तीसगढ़ के दुर्गम अंचलों में रहकर छत्तीसगढ़ महतारी के मान को भारत माता के सम्मान के साथ जोड़ा। भारत माता के लाखों सपूतों और सुपुत्रियों की शहादत को याद करना हमारा परम कर्तव्य है। मंगल पांडे, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रानी लक्ष्मीबाई, रानी अवंतीबाई, नेता सुभाष चंद्र बोस, लाल बाल पाल और उनके सहमार्गियों से देश कभी उरीण नहीं हो सकता। बहनों और भाइयों, हमें गर्व है कि हम महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और संविधान निर्माताओं के वंशज हैं। हमारे पुरखों ने आज़ादी की लड़ाई में देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए देश में समरसता के मूल्यों और संस्कारों को बचाए रखने के लिए कुर्बानी दी है। जो लोग इस भावधारा से जुड़कर अपने आप को देखते हैं,
वे लोग ही हमारी विरासत के महत्व को समझ सकते हैं। इसलिए मैं चाहूँगा कि आप सब नई पीढ़ी को स्वतंत्रता संग्राम और संविधान के मूल्यों से अवगत कराएं। जब तक देश इस संविधान के अनुसार चलता रहेगा तभी तक हम सबकी और देश की आज़ादी सुरक्षित रहेगी। हमारे संविधान की बदौलत ही हमारा देश लोकतंत्रात्मक गणराज्य कहलाता है। इससे नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता, समता, गरिमा और बंधुत्व का वरदान मिलता है। आधुनिक भारत के संस्कार और स्वरूप को गढ़ने में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रथम विधि मंत्री बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, प्रथम उप प्रधानमंत्री तथा गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद, लाल बहादुर शास्त्री, श्रीमती इंदिरा गांधी, राजीव गांधी जैसे विभूतियों के योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। वहीं पंडित रविशंकर शुक्ल, ठाकुर प्यारेलाल सिंह, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव, डॉक्टर खूबचंद बघेल, पंडित सुंदरलाल शर्मा, डॉक्टर ई राघवेंद्र राव, क्रांति कुमार, बैरिस्टर छेदीलाल, लोचन प्रसाद पांडे, यतिन लाल, डॉक्टर राधाबाई, पंडित वामन राव लाखे, महंत लक्ष्मी नारायण दास, अनंत राम बछिया, मौलाना अब्दुल रऊफ खान, हनुमान सिंह, रोहिणी बाई परगनिया, केकती बाई बघेल, श्रीमती बेलाबाई, इंद्रू केवट, उदयराम वर्मा, खिलावन सिंह बघेल, घसिया मंडल, बंसीलाल बघेल, रामलाल वर्मा, अयोध्या प्रसाद कश्यप, डोरीलाल बघेल, सखाराम तिवारी, खुबीराम कश्यप, रमाकांत दुबे, राम प्रसाद पोटई, धनीराम वर्मा, परसराम सोनी, लाल कालेंद्र सिंह, हेड़मा माझी, धुरवाराम। महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। 44 लाख बहनें उनसे जुड़ी। अब शहरों में भी महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए जा रहे हैं, उन्हें तेजी से काम करना शुरू किया है। हमारा संकल्प है गांव में रहने वाली गरीब बहन की भी हर महीने आय कम से कम 10,000 रुपया होना चाहिए घर का कामकाज करते हुए, और कई बहनें इस आय को प्राप्त कर रही हैं। लाडली लक्ष्मी योजना, इस साल उसका विस्तार किया है। अब लाडली बेटियां अगर कॉलेज में एडमिशन लेंगी तो 12,500 रुपया प्रवेश पे, डिग्री प्राप्त करने पे 12,500 रुपया फिर, और मेडिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की फीस भी मम्मी पापा नहीं हम भरवाएंगे, सरकार भरवाएगी। महिला सशक्तिकरण, बेटियां आगे बढ़े। यह मध्य प्रदेश है जहां हमने फैसला किया कि मध्य प्रदेश की धरती पर अगर कोई बेटियों को गलत नजर से देखेगा तो ऐसे अपराधी को फांसी के फंदे पे लटकाया जाएगा, और यह कानून बना मध्य प्रदेश विधानसभा। 42 को फांसी की सजा सुनाई जा चुकी है। मां बहन बेटी का सम्मान यह हमारी संस्कृति का अभिन्न अंग है। गंगा गीता गायत्री, सीता सत्या सावित्री, दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती है बेटियां। कैसे और सशक्तिकरण हो महिलाओं का, उस दिशा में अनेकों योजनाएं बनाई जा रही है। हमारे कमजोर वर्ग के बहन और भाई, अभी हमने पेशा कानून आदिवासी भाई बहनों के लिए लागू किया। जमीन जंगल पर उनके अधिकार को सुनिश्चित किया। 5 फरवरी को संत रविदास जयंती के दिन अनुसूचित जाति के कल्याण के कई काम प्रारंभ होने वाले। पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण के साथ ही चुनाव हो, हमने लड़ाई लड़ी। 10% आरक्षण
सामान्य वर्ग के गरीब बेटे बेटियों को नौकरी में देना सुनिश्चित किया। सामाजिक समरसता के साथ, सबके कल्याण के मंत्र के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। मेरे युवा बेटे बेटियों, 1,14,000 सरकारी नौकरियां भर्ती के लिए निकली है, जिनमें भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। लेकिन केवल सरकारी नौकरी नहीं है, अपना काम धंधा खड़ा करने के लिए मैं चाहता हूं मध्य प्रदेश के हमारे बेटे बेटियां नौकरी मांगने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बन जाएं। इसलिए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, स्टार्टअप्स हमारे बच्चे पूरे मध्य प्रदेश में 2500 से ज्यादा स्टार्टअप बन गए। जो स्टार्टअप प्रारंभ करेगा, इनोवेटिव आइडिया है तो 1 करोड़ रुपया तक की उसको सहायता देंगे। अगर स्पेस लेगा तो रेंट देने की व्यवस्था भी करेंगे। अपने पैरों पर युवा खड़े हो, और इसके साथ साथ हमारी जनसंख्या हमारी कमजोरी नहीं, हमारी ताकत बनाएंगे। और इसलिए ग्लोबल स्किल पार्क अभी राजधानी भोपाल में बन रहा है, दूसरा ग्लोबल स्किल पार्क संस्कारधानी जबलपुर में बनाया जाएगा। जब हम ऐसी ट्रेनिंग, ऐसे कामों का प्रशिक्षण देंगे जिसमें केवल देश में नहीं, दुनिया के कई देशों में बेहतर रोजगार के लिए युवा चाहिए, तो मध्य प्रदेश के नौजवान दुनिया में जाएं। आज तलवार के जोर पर आप दुनिया में नहीं छा सकते, लेकिन प्रतिभा के बल पर छा सकते हैं। मेरे बेटे बेटी आगे बढ़ें और प्रदेश को आगे बढ़ाएं, इस प्रयास में हम निरंतर लगे हुए हैं। टूरिज्म जैसे सेक्टर में उपज उपार्जन के सभी पहलुओं पर काम किया। 7 से बढ़ाकर 65 वनोपजों के लिए समर्थन मूल्य देने तथा मूल्य वृद्धि के साथ उपार्जन केंद्र में समुचित व्यवस्था भी की, जिसके कारण अब हम देश के कुल वनोपज खरीदी का 75% खरीद रहे हैं। तेंदुपत्ता संग्रहण पारिश्रमिक 2,500 से बढ़ाकर 4,000 रुपये प्रति मानक बोरा किया है, जिसके कारण संग्राहकों को मिलने वाली राशि 1,500 करोड़ से बढ़कर 2,521 करोड़ हो गया है। इतना ही नहीं, हमने आदिवासी परिवारों को ऐसी फसलें लेने के लिए प्रेरित किया जो बाजार में बहुत अच्छे दामों पर बिकती है, और इस तरह हमने आदिवासी समाज के लिए उन्नत खेती का रास्ता खोलकर उन्हें प्रगतिशील किसानों की नई पहचान भी दिलाई। गोंडीगुड़ा में जमीन वापसी के साथ हमने पूरे प्रदेश में वनोपज प्रसंस्करण केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया था। अब प्रदेश में ऐसे 50 केंद्रों में 134 प्रकार के हर्बल उत्पाद तैयार किए जा रहे हैं, जिनकी बिक्री ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के साथ ही राज्य स्थापित संजीवनी केंद्र, सी-मार्ट आदि से हो रही है। मात्र 4 वर्षों में प्रदेश के 112 विकास खंडों में भूमि का चिन्हांकन और 52 विकास खंडों में भूमि हस्तांतरण हो चुका है। प्रदेश में 562 खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित की जा चुकी है। लघु धान्य या मिलेट्स की ज्यादातर खेती वनांचलों में की जाती है, लेकिन उचित दाम सहित आवश्यक शोध व अनुसंधान हेतु MOU किया गया। मुझे विश्वास है कि मिलेट्स को लेकर देश और दुनिया में जो सकारात्मक वातावरण बना है, उसका लाभ छत्तीसगढ़ के आदिवासियों और किसानों को दिलाने के लिए हमने सही समय पर सही कदम उठा लिया है। हमने अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जाति व अन्य पिछड़े वर्ग के विकास के लिए नए नए उपाय किए हैं। आदर्श छात्रावास योजना, एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय योजना, शिष्यवृत्ति योजना, छात्र भोजन सहाय योजना, राजीव उत्थान योजना, राजीव गांधी बाल भविष्य सुरक्षा योजना, जवाहर विद्यार्थी उत्कर्ष योजना जैसे अनेक प्रयासों से सहायता राशि, हितग्राहियों की संख्या और सुविधा में लगातार बढ़ोतरी किए जाने से विद्यार्थियों में नई आशा और
विश्वास जागा है। राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव, विश्व आदिवासी दिवस और सार्वजनिक अवकाश व शहीद वीर नारायण सिंह संग्रहालय जैसे पहल से इन वर्गों का गौरव और आत्मविश्वास बढ़ाने में मदद मिली है। हमने देवगुड़ी तथा गोटुल के महत्व को आत्मसात करते हुए इनके विकास हेतु आर्थिक सहायता में भी बढ़ोतरी की है। विभिन्न परंपरागत काम करने वाले समुदायों के आय वृद्धि हेतु समुचित पहल करने के लिए मंडलों का गठन किया गया है। वहीं चिराग परियोजना के माध्यम से 14 आदिवासी बहुल जिलों में कृषि और इससे जुड़े अवसरों का लाभ स्थानीय लोगों को दिलाने का कार्य भी शुरू किया गया है। देश के जिन कानूनों का लाभ प्रदेश के आदिवासी समाज को राहत देने के लिए पूर्व में नहीं किया गया था, हमने उस दिशा में भी ठोस कदम उठाए हैं। पेशा कानून के लिए नियम बनाने के मामले में हम देश में 5वें राज्य बने हैं। जेल में बंद व अनावश्यक मुकदमेबाजी से टूट रहे आदिवासी परिवार को राहत व रिहाई दिलाने का वादा भी हमने निभाया है। आदिवासी बहुल अंचलों में बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, राशन, पोषण, रोजगार, सड़क निर्माण, बस्तर फाइटर के बल में भर्ती जैसे बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए हमने विशेष रणनीति अपनाई, जिससे समस्याओं का समाधान तत्काल हो और लोगों को शासन प्रशासन की नजदीक उपस्थिति महसूस भी हो। समन्वित प्रयासों एवं एकीकृत योजनाओं से स्थल पर हल मिलना शुरू हुआ। नक्सलवाद की जड़ें भी कमजोर होती चली गई, जनजीवन सामान्य हुआ। 13 वर्षों से बंद 300 स्कूलों का जीर्णोद्धार और पुनः संचालन संभव हुआ। यही वजह है कि बस्तर अब नक्सलगढ़ नहीं बल्कि विकासगढ़ के रूप में नहीं पहचान पा रहा है। एक बार फिर संपूर्ण प्रदेशवासियों को इसी संकल्प के साथ के आइए मिलके आगे बढ़ें और अपने मध्य प्रदेश को अपने देश के और दुनिया के सबसे अच्छे राज्यों में से एक बना दें। मेरे साथ ये संकल्प लीजिए तो आत्मनिर्भर भारत जो प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है उसके निर्माण में हमारा बहुत उल्लेखनीय योगदान होगा। आइए मेरे साथ संकल्प लीजिए कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के निर्माण के लिए हम हमारे अंदर जो क्षमता है उसका सर्वश्रेष्ठ झोंक कर काम करेंगे और यह संकल्प होगा केवल भारत माता के जय के उद्घोष से। तो मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मैं कहूंगा जय मध्य प्रदेश, आप भी कहेंगे जय मध्य प्रदेश। जय मध्य प्रदेश, जय मध्य प्रदेश, जय मध्य प्रदेश। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। आदरणीय कलेक्टर साहब तथा आदरणीय एसपी साहब से आग्रह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को लेकर आप 32 लाख से अधिक हो गया है। खरीदी केंद्र की संख्या पहले मात्र 1899 थी, जो अब बढ़कर 2497 कर दी गई है। इसके अलावा बारदाने की कमी, टोकन कौल भुगतान जैसी समस्याओं के कारण से किसानों को मंडी में बेहद अपमानजनक स्थिति का सामना करना पड़ता था। हमने ऑनलाइन टोकन शुरू किया और ऐसे अनेक इंतजाम किए जिससे धान खरीदी बहुत ही सम्मानजनक, शांति और व्यवस्थित तरीके से हो पाई। इस तरह सुविधा देने के कारण हम देश में सर्वाधिक किसानों का धान खरीदने वाले राज्य भी बने हैं। हमने संग्रहित धान को सीधे मिलिंग के लिए भेजने की नई व्यवस्था की, जिससे धान के नुकसान पर अंकुश लगा। वहीं मिलिंग क्षमता बढ़ने से हम केंद्रीय पूल में सबसे ज्यादा चावल देने वाले राज्य बन गए हैं। धरती को हम माता मानते हैं, तो हमारा कर्तव्य हो जाता है कि माता की सेहत का पूरा ध्यान रखें, रासायनिक जहर से माटी की शुद्धता को बचाएं। हमने तो नरवा गरवा घुरवा वाली की पहचान छत्तीसगढ़ के 4 चिन्हारी के रूप में
की है और सुराजी गांव योजना के तहत इस चिन्हारी को बचाने, बढ़ाने, सजाने, संवारने और आने वाले पीढ़ी को अच्छी से अच्छी स्थिति में सौंपने के लिए बहुत बड़ा अभियान छेड़ा है। मुझे खुशी है कि हमारा यह काम सही दिशा में सही गति से साथ चल रहा है। जगह जगह से भूमि जल स्तर बढ़ने की खबरें आ रही है। जैविक खाद और जैविक खेती को लेकर छत्तीसगढ़ ऊंची उड़ान भर चुका है। लगभग 28 लाख क्विंटल वर्मी कंपोस्ट उत्पादन से हमारे गौठानों ने ऐसा बड़ा कीर्तिमान बनाया है कि जिसके सामने बड़ी बड़ी कंपनियां कहीं नहीं ठहरती। गौठान को हमने सामाजिक आर्थिक गतिविधियों का केंद्र बनाने का लक्ष्य रखा था। 11,267 गौठान निर्माण की स्वीकृति, 9,716 गौठानों का निर्माण, 4,000 से अधिक गौठानों का स्वावलंबी होना और 300 से अधिक गौठानों में रूरल इंडस्ट्रियल पार्क का शिलान्यास हो जाना अपने आप में सफलता की पूरी कहानी है। मुझे कहते हुए खुशी है कि हम स्वावलंबी गांव तथा गांव को सक्षम गणराज्य बनाने का सपना देखने वाले अपने पुरखों महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू की उम्मीदों पर खरे उतर रहे हैं। हजारों गौठान जब रूरल इंडस्ट्रियल पार्क के रूप में गांव में ही गोबर से बिजली बनाएंगे, पेंट सहित विभिन्न आवश्यक चीजों का उत्पादन करेंगे, तेल मिल, दाल मिल, आटा मिल, मिनी राइस मिल जैसे हजारों छोटी छोटी औद्योगिक इकाइयों को चलाएंगे, तो इससे हमारे गांव में जो ताकत पैदा होगी उसका अनुमान लगाकर मैं असीम आनंद की अनुभूति करता हूं। मैं इसे अपने सार्वजनिक जीवन और अपने सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि में शामिल करता हूं। इन्हीं प्रयासों के एक घटक हमारी गोधन न्याय योजना से न सिर्फ पशुधन विकास को नई ऊंचाई मिली, बल्कि गोबर के सांस्कृतिक महत्व के साथ ही आर्थिक महत्व को भी रेखांकित करने में बड़ी सफलता मिली है। इस योजना से प्रदेश के 3 लाख से अधिक लोगों को आय का नया जरिया मिला और अब तक 362 करोड़ रुपये से अधिक की आय भी हुई है, जिससे हितग्राही परिवार अपने आवास, वाहन, स्वास्थ्य, जीवन स्तर उन्नयन, मांगलिक कार्य, स्थायी संपत्तियों का निर्माण, आजीविका के साधनों के विकास जैसे अनेक काम कर पा रहे हैं, जिससे हितग्राहियों के बड़े उत्साह और उद्यमता से भी विकास का नया वातावरण बना है। हमने किसानों तथा अन्य जनहितकारी योजनाओं के हितग्राहियों को लगभग 1,50,000 करोड़ रुपए की राशि प्रदान करते हुए न्याय योजना को सार्थक बनाया है। तो इस राशि को हितग्राहियों के बैंक खातों में डालने की व्यवस्था भी की है। किसान क्रेडिट कार्ड की संख्या विगत 4 वर्षों में 50% से बढ़कर 81,22,000 हो गई है। साथ ही ग्रामीण और आदिवासी अंचलों में बैंकिंग की सुविधाओं में भी अभूतपूर्व बढ़ोतरी की गई है। मार्च 2021 तक बैंक मित्रों की संख्या मात्र 18,323 थी, जो अब बढ़कर 35,000 से अधिक हो गई है। बैंक शाखाओं की संख्या 22% बढ़कर 573 हो गई है। प्रदेशवासियों की गाड़ी पसीने की कमाई को उच्च स्तरीय संरक्षण से कोई लूट कर ले जाए, इस स्थिति को हम कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। इसलिए हमने सरकार में आते ही चिट फंड कंपनियों के खिलाफ मोर्चा खोला। छत्तीसगढ़ में विगत 4 वर्षों में 207 चिट फंड कंपनियों के विरुद्ध अपराध दर्ज कर 650 से अधिक संचालकों और उनके पदाधिकारियों को गिरफ्तार किया गया। अब तक 82 प्रकरणों में 43 कंपनियों के विरुद्ध 73 करोड़ 24 लाख रुपए की संपत्ति कुर्की, नीलामी, वसूली का अंतिम आदेश माननीय न्यायालय द्वारा किया जा चुका है। इस तरह 36,239 निवेशकों को 24 करोड़ 87 लाख रुपए की राशि लौटाई गई। निकट भविष्य में और भी बड़ी राशि लौटाई जाएगी। ऑनलाइन जुआ की रोकथाम के लिए छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध विधेयक 2022 पारित होना भी प्रदेश की एक बड़ी उपलब्धि है। निश्चित तौर पर धान के किसानों की खुशहाली से छत्तीसगढ़ महतारी के चेहरे पर मुस्कुराहट आई है, लेकिन हमने धान के साथ साथ
हर तरीके के फसल लेने वाले किसानों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना लागू की है। इसके अंतर्गत 3 वर्षों में 16,442 करोड़ रुपए की आदान सहायता दी गई। इस योजना से उद्यान की फसलों को जोड़ने से प्रदेश में साग सब्जी तथा फलों के उत्पादन में तेजी से बढ़ रहा है और इसी के साथ उनके संरक्षण हेतु कोल्ड स्टोरेज की स्थापना, फल सब्जी मंडी तथा प्रसंस्करण इकाइयों में तेजी से वृद्धि हो रही है। प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों में किसान कुटीर विकसित किया गया है। इस तमाम प्रयासों से अब छत्तीसगढ़ खुशहाल किसानों का प्रदेश बन रहा है। इस वर्ष से समर्थन मूल्य पर दलहन की खरीदी का वादा भी हम निभा रहे हैं। भूमिहीन मजदूरों को न्याय कैसे दिलाया जाए, इस संबंध में प्रदेश तो क्या देश में कोई सोच नहीं थी। हमने राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना लागू कर 4,66,000 से अधिक लोगों को वर्ष में सुनिश्चित न्यूनतम आर्थिक मदद देने का सपना साकार किया है। हमने विगत 4 वर्षों में विभिन्न तरह के काम करने वाले श्रमिकों को सीधा लाभ पहुंचाने वाली अनेक योजनाएं शुरू की और उसमें लाभ का दायरा भी बढ़ाया है। मुख्यमंत्री श्रमिक सहायता योजना, मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक निःशुल्क कार्ड योजना, मुख्यमंत्री श्रम संसाधन केंद्र योजना, निःशुल्क गणवेश एवं पुस्तक कापी योजना, खेल कूद प्रोत्साहन योजना, ई श्रम पोर्टल, कारखाना श्रमिक प्रशिक्षण योजना आदि से श्रमिक परिवारों को बहुत राहत दी गई। मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना के तहत दी जाने वाली सहायता राशि को दोगुना करने, मुख्यमंत्री आधारभूत शिक्षा प्रशिक्षण सहायता योजना, मुख्यमंत्री नोनी बाबू मेधावी शिक्षा सहायता योजना, निर्माण श्रमिकों के लिए निःशुल्क कोचिंग सहायता योजना शुरू करने की घोषणा भी की गई है। धान की धरती में भूख और कुपोषण का तांडव कैसे चलता रहा, यह सोच कर देखिए। हमने इस कुचक्र को तोड़ने के लिए मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान चलाया, जिसके कारण चिन्हांकित 4,34,000 बच्चों में से 2,65,000 बच्चों को कुपोषण से तथा 1,50,000 महिलाओं को एनीमिया से मुक्त कराया गया। इसके अलावा हमने गर्भस्थ शिशुओं से लेकर सुरक्षित प्रसव, माताओं और शिशुओं के स्वास्थ्य विकास के विभिन्न पहलुओं पर समुचित ध्यान दिया है। हमारे विभिन्न प्रयासों से मातृत्व मृत्यु दर 159 से घटकर 137 हो गई है। दूसरी संतान भी बेटी होने की स्थिति में किसी भी तरह के मदद का प्रावधान पूर्व में नहीं था। इस अंतर को पाटने के लिए हमने कौशल्या मातृत्व सहायता योजना शुरू की। इसी तरह बाल कोष, बाल सक्षम नीति, मिशन वात्सल्य, छत्तीसगढ़ महिला कोष, नव अभियान, सक्षम योजना, सखी वन स्टाफ सेंटर जैसी अनेक योजनाओं से नारी शक्ति को मजबूत किया जा रहा है। खाद्य सुरक्षा से पोषण सुरक्षा की ओर बढ़ते हुए हमने स्थानीय खान पान की विशेषताओं को और रुचियों का विशेष ध्यान रखा है, जिसे सकारात्मक नतीजे प्राप्त हुए। पोषण सुरक्षा के लिए आयरन फोलिक एसिड युक्त फोर्टिफाइड चावल का वितरण अभी 12 जिलों, मध्याह्न भोजन योजना तथा पूरक पोषण आहार योजना हेतु किया जा रहा है। मैं घोषणा करता हूं कि अप्रैल 2023 से सभी जिलों में पीडीएस के राशन कार्डधारियों को फोर्टिफाइड चावल का वितरण प्रारंभ किया जाएगा। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 64 लाख अंत्योदय प्राथमिकता एकल निराश्रित एवं निःशक्त जन राशन कार्डधारियों को अप्रैल 2022 से दिसंबर 2022 तक निर्धारित मासिक पात्रता एवं अतिरिक्त पात्रता का चावल निःशुल्क वितरण किया गया। मैं घोषणा करता हूं कि इस वर्ष जनवरी 2023 से दिसंबर 2023 तक मासिक पात्रता का चावल निःशुल्क प्रदान किया जाएगा। हमने वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सार्वभौम पीडीएस
के तहत 2,61,00,000 हितग्राहियों को अर्थात 100% खाद्य सुरक्षा का लक्ष्य पूरा कर लिया है। राशन कार्डधारी अपनी सुविधा से छत्तीसगढ़ अथवा देश के किसी भी राज्य की उचित मूल्य दुकान से राशन प्राप्त कर सकें। इसके लिए वन नेशन वन राशन कार्ड योजना पर अमल किया जा रहा है। 13,518 उचित मूल्य दुकानों में से 13,451 उचित मूल्य दुकानों में ई पास मशीन स्थापित करके आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से राशन सामग्री का वितरण किया जा रहा है। बहनों और भाइयों, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं बल्कि सुखद एहसास होता है कि हमने ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक, वाणिज्यिक, औद्योगिक विकास का पूरा ध्यान दिया है। हमारे गांव निर्माण का केंद्र बने और शहर विक्रय का, इस सोच को धरातल पर उतारने के लिए हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा हमने छत्तीसगढ़ को नए जमाने के अनुरूप नए औद्योगिक विकास के लिए भी आदर्श राज्य बनाया है। इसके लिए हमने स्टील क्षेत्र जैसे अपनी पुरानी ताकत को फिर से जगाया है। तो खाद्य प्रसंस्करण, दवा, लघु अनुपज, रक्षा, इलेक्ट्रॉनिक्स, जूट, प्लास्टिक, इलेक्ट्रिक वाहन, चार्जिंग स्टेशन, सेवा केंद्र, बीपीओ, 3D प्रिंटिंग, टेक्सटाइल, पर्यटन, मनोरंजन सेवा केंद्र, ब्रिज ग्रेडिंग जैसे क्षेत्रों को भी छत्तीसगढ़ में भागीदारी निभाने के लिए आमंत्रित किया गया। यही वजह है विगत 4 वर्षों में प्रदेश में 1,856 औद्योगिक इकाइयां स्थापित हुई, जिसमें से 19,700 करोड़ रुपए का पूंजी निवेश सुनिश्चित हुआ। हमने शासन प्रशासन की सेवाएं आम जनता तक पहुंचाने के लिए जो घोषणाएं की थी उन सबको पूरा कर दिया है। विगत 4 वर्षों में हमने 6 नए जिले, 19 अनुभाग, 83 तहसीलों का गठन किया है। शासकीय सेवाओं को पुरानी पेंशन योजना, छत्तीसगढ़ सामान्य भविष्य निधि योजना का लाभ देने हेतु हम अपने निर्णय पर अडिग हैं और इसके लिए समुचित कदम उठाए जा चुके हैं। आम जनता को ऑनलाइन सेवाएं देने के लिए हमने लोक सेवा केंद्रों को सशक्त बनाया, जिसके कारण विगत 4 वर्षों में लगभग 1,14,00,000 आवेदनों का निराकरण इसी प्रणाली से किया गया। इसके अलावा परिवहन, नगरीय निकायों तथा विभिन्न शासकीय सेवाओं में पारदर्शिता के लिए ऑनलाइन प्रणाली को बढ़ावा दिया गया है, जिसका लाभ लाखों लोगों को हो रहा है। मुख्यमंत्री मितान योजना के तहत सभी 14 नगर निगमों में जनता के घर जाकर प्रमाण पत्र, लाइसेंस जैसे दस्तावेज उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिसका लाभ 40,000 से अधिक लोगों को मिला है। मेरा मानना है कि सेहत, समृद्धि और खुशहाली का सीधा रिश्ता होता है। कहा गया है एक स्वस्थ 1000 नियामक, एक स्वास्थ्य 1000 नियामक। हमारी सरकार ने जन स्वास्थ्य सुविधाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास किए हैं। नए अस्पताल खोलने, अस्पतालों के उन्नयन जैसे सारे योजनाबद्ध कार्य तेजी से हों, यह सुनिश्चित करने के साथ ही हमने हर हालत में समुदाय तक पहुंचाने की रणनीति अपनाई। इस तरह चलित चिकित्सालयों को हाट बाजारों, बसाहटों, तंग बस्तियों और उन सभी जगहों तक पहुंचाया गया जहां तत्काल आवश्यकता थी। जन स्वास्थ्य सुविधाएं नियमित प्रक्रियाओं के चक्कर में उलझकर विलंबित न हो, यह हमारी सबसे बड़ी चिंता थी। यही वजह है विगत 4 वर्षों में हमने मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना, मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना, मुख्यमंत्री दया दीदी क्लिनिक योजना, अमर लेव जैसी योजनाओं में से 1,90,00,000 से अधिक लोगों की स्वास्थ्य रक्षा की है। श्री धन्वंतरी जेनरिक मेडिकल स्टोर योजना के तहत राज्य के 69 नगरीय निकायों में 193 दुकानें संचालित की जा रही है, जिसके माध्यम से 43 लाख से अधिक लोगों को 75 करोड़ रुपये से अधिक की बचत हुई है। धनराशि किसी के इलाज में रुकावट न बने, इसलिए हमने डॉक्टर फूलचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना और मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के माध्यम से बड़े पैमाने पर निःशुल्क चिकित्सा की व्यवस्था की है। 4 वर्ष पूर्व तक प्रदेश के विभिन्न अंचलों में जिस तरह से बीमारियां और महामारी फैली थी,
उसे तत्काल प्रभाव से रोकने में हमें बड़ी सफलता मिली है। मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान से प्रदेश में परिजीवी सूचकांक 5.31% से घटकर 0.92% हो रहा गया है। यह सुनिश्चित कर रहे हैं नवा छत्तीसगढ़ स्वस्थ छत्तीसगढ़ के रूप में अपनी नई पहचान बनाए। हमने शिक्षा के माध्यम से राज्य की नई पीढ़ी को सक्षम बनाने की दिशा में भी क्रांतिकारी उपाय किए हैं। पहली कक्षा की पढ़ाई मातृभाषा से शुरू करने के लिए राज्य व्यापी भाषाई सर्वे करने वाले हम पहले राज्य हैं। बस्तर के गांव-गांव में कहानी उत्सव के माध्यम से मातृभाषा में शिक्षा देने के अभियान को गति दी गई है। सरकारी शालाओं के बच्चों का आत्मबल बढ़ाने और उनकी प्रतिभा को संवारने हेतु पब्लिक स्कूलों से बेहतर अधोसंरचना विकसित करने की दिशा में हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम के 247 शालाओं और हिंदी माध्यम के 32 शालाओं का संचालन किया जा रहा है, जिसमें 2,15,000 बच्चे को प्रवेश मिला है। आगामी सत्र में 422 नई शालाओं को उत्कृष्टता के इस अभियान में शामिल करने की तैयारी की जा रही है। सुघर पढ़ोइया योजना भी शुरू की गई है, जिसमें विद्यालयों को शैक्षिक उन्नयन में भागीदार बनाकर पुरस्कारों की घोषणा की गई है। अल्प समय में ही 22,000 से अधिक अर्थात 51% विद्यालयों ने इस योजना में शामिल होने की अनुमति देकर बड़े सुधार की दिशा में कदम उठा लिया है। मैं अपील करता हूं सभी विद्यालय अपनी सहमति प्रदान करें। लंबे समय से जिन शासकीय शालाओं की मरम्मत अथवा जीर्णोद्धार नहीं किया जा सका था, इसके लिए हमने 780 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है ताकि तत्काल यह कार्य हो सके। उस शिक्षा को हमने युवाओं के अनुशासन, संस्कार और उसके रोजगार की क्षमता बढ़ाने के नजरिए से देखा और समुचित कदम उठाए हैं। आवश्यकता के अनुरूप हमने सह शिक्षा और बालिकाओं के लिए विशेष महाविद्यालय शुरू किए तथा सीटों में भी बड़े पैमाने पर बढ़ोतरी की है। इससे मुझे यह कहते हुए खुशी है कि महाविद्यालयों में सकल नामांकन अनुपात 5 गुना बढ़ गया है। वहीं छात्राओं की संख्या 2 गुनी से अधिक हो गई है। इस तरह उस शिक्षा के क्षेत्र में बेटियों को आगे बढ़ना एक बड़ी उपलब्धि है। मैं बेटियों को उनके उत्साह, जागरूकता और आगे बढ़ने की दृढ़ इच्छा शक्ति के लिए सलाम करता हूँ। स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालयों के तर्ज पर महाविद्यालय खोलने का भी निर्णय लिया गया है, जो उच्च शिक्षा के क्षेत्र उत्कृष्टता केंद्र के रूप में नई प्रतिमान बनेंगे। युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए एक और जहां शासकीय, अर्धशासकीय विभागों, निगमों, मंडलों, आयोगों, समितियों आदि में बड़े पैमाने पर भर्ती की गई, वहीं निजी क्षेत्र में भी रोजगार और स्वरोजगार की समुचित व्यवस्था की गई। राज्य लोक सेवा आयोग व्यापम में परीक्षा शुल्क माफ किया गया है। निर्माण विभागों में ई पंजीयन के माध्यम से सीमित निविदा प्रक्रिया का लाभ दिया गया है। गांव से लेकर शहरों तक आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि हुई, जिससे बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा हुए। इस तरह छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर 0.1% के न्यूनतम स्तर तक लाने में मिली सफलता का श्रेय मैं राज्य के विकास में भागीदार बने आप सभी लोगों को देता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि व्यापक जन भागीदारी, नवाचार, समावेशी विकास की हमारी रणनीति से बना छत्तीसगढ़ मॉडल अब देश को सही दिशा दे रहा है। मैंने पहले भी कहा है, विकास का हमारा मॉडल सजावटी और दिखावटी न होकर बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करते हुए जन जन को सशक्त बनाने वाला होगा। इसी सोच में हमने अधोसंरचना विकास को भी ढाला है, जिसका निर्माण समय सीमा में पूर्ण हो, जिसका लाभ जनता को तत्काल मिलना शुरू हो। ऐसी सड़क, जल संसाधन, बिजली प्रदाय आदि की अधोसंरचना का विकास किया गया। स्वास्थ्य अधोसंरचना के लिए कोरोना काल में राज्य आपदा मोचन निधि तथा अन्य मदों से समुचित राशि दी गई। जब नगरीय निकाय को जरूरत थी तब हमने
उन्हें एकमुश्त बड़ी आर्थिक सहायता दी गई। अब अस्पताल और स्कूलों की जरूरत थी, तब उसके लिए एकमुश्त सहायता राशि की घोषणा की गई। वैसे ही बरसात के बाद जब सड़कों पर गड्ढे उभरे तो अभियान चलाकर 6000 किलोमीटर सड़कों की मरम्मत हेतु घोषणा की गई। इसमें बजट में कोई कमी नहीं होगी। समय पर कार्य पूरा होना ही हमारी प्राथमिकता होगी। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत वर्ष 2020 तक 9,39,335 आवासों की स्वीकृति देकर 8,33,488 का निर्माण पूरा हो चुका है तथा शेष का निर्माण शीघ्र पूरा कर दिया जाएगा। वर्ष 2021-22 में 1,57,815 आवासों के लक्ष्य के अनुरूप 100% स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। मुझे खुशी है कि आर्थिक तंगी के कठिन दौर में भी हमारी रणनीति के चौंगोर राहत पहुंचाई गई और विकास को गति दी गई। बहनों और भाइयों, 26 जनवरी 2024 को हम 75वां गणतंत्र दिवस मनाएंगे। यह हमारे गणतंत्र का अत्यंत गौरवशाली पड़ाव होगा। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, गणतंत्र जन जन के अधिकारों और गौरव का दिन है। यह भारतीय संविधान के प्रति आस्था ही नहीं बल्कि हमारी एक दूसरे के प्रति आस्था, विश्वास, सद्भाव और विकास में सबकी भागीदारी सुनिश्चित करने का संकल्प का दिन भी है। इसलिए मैं आप सब से आह्वान करता हूं कि संविधान के सिद्धांतों, मूल्यों और पालन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत बनाने की दिशा में रचनात्मक कार्यों का सिलसिला सभी लोग अपने अपने स्तरों पर शुरू करें। हमारे पुरखों ने सिखाया है कि अपनी माटी, परंपराओं और संस्कृति से जुड़कर हम एकजुटता से सेतु बनाते हैं। इन मूल्यों को विपरीत चलने का हमें आज पहले भी बहुत भुगता जा चुका है। इसलिए हम छत्तीसगढ़िया अस्मिता, स्वाभिमान और स्वावलंबन की अलग जगाने के लिए छत्तीसगढ़ मातारी की प्रतिमा स्थापित कर रहे हैं, जो जाति, धर्म, संप्रदाय से ऊपर उठकर छत्तीसगढ़ियत के आदर्श का विस्तार हो। छत्तीसगढ़ राज्य को ही यह सौभाग्य मिला कि इसके नाम के साथ मातारी शब्द जुड़ता है, जो मातृशक्ति के प्रति हमारी गहरी आस्था का प्रतीक है। इसलिए हम कहते हैं, बात है अभिमान के, छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान के। मैं चाहूँगा कि सार्वजनिक आयोजनों में छत्तीसगढ़ मातारी की प्रतिमा, उनका चित्र, राजकीय प्रतीक, छत्तीसगढ़िया गमछा, गोरेबाजी तथा छत्तीसगढ़िया खान पान पर विशेष ध्यान रखा जाए। छत्तीसगढ़िया त्योहारों पर घोषित किए गए सार्वजनिक अवकाश का उपयोग त्योहार के महत्व के अनुरूप में आयोजन किया जाए। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के माध्यम से पारंपरिक ग्रामीण खेलों के प्रति चेतना जगाने और आपसी सद्भाव को मजबूत बनाने में हमें अपार सफलता मिली है। इससे बने वातावरण से प्रदेश में खेल अधोसंरचना के विस्तार के अभियान को गति मिलेगी और तथा इसका लाभ युवाओं को खेल कूद में भी बड़ी सफलता के रूप में मिलेगी। मुझे विश्वास है हमारे विकास के हमारे छत्तीसगढ़ मॉडल ने प्रदेश के जीवन स्तर, उन्नयन, समृद्धि, खुशहाली और स्वावलंबन की दिशा में जो उपलब्धियां दिलाना शुरू की है, वह सभी प्रारंभिक दौर में ही है। इसे बहुत ऊंचाइयों और कई शिखरों पर जाने की संभावना है। मुझे पूरा विश्वास है आप सबके सहयोग, समर्थन और भरोसे की पूंजी से हम छत्तीसगढ़ को देश का सबसे समृद्ध और खुशहाल राज्य बनाने में सफल होंगे। आज इस अवसर पर मैं कुछ घोषणाएं करना चाहता हूं। मुख्यमंत्री आदिवासी पर्व सम्मान निधि छत्तीसगढ़ के आदिवासी समाज की संस्कृति एवं पर्वों के संरक्षण के लिए राज्य सरकार कटिबद्ध रही है। मैं इस क्रम में घोषणा करता हूं कि आगामी वित्त वर्ष से सरकार बस्तर संभाग, सरगुजा संभाग एवं प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्रों में आदिवासी समाज के पर्वों के उत्तम आयोजन के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत को 10,000 रुपये प्रति वर्ष प्रदान करेगी। मैं घोषणा करता हूं कि अगले वित्तीय वर्ष से बेरोजगारों को हर महीने बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। महिला समूह, महिला उद्यमों, महिला व्यवसायियों,
महिला स्टार्टअप को व्यापार उद्योग स्थापित करने हेतु नवीन योजना आरंभ की जाएगी। मैं घोषणा करता हूं कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति और विरासत को सहेजने और संजोने के बाद छत्तीसगढ़ को प्रगति के पथ पर अनवरत आगे बढ़ाने के लिए राज्य में छत्तीसगढ़ राज्य नवाचार आयोग का गठन किया जाएगा। रायपुर एयरपोर्ट में यात्री सुविधाओं को बढ़ावा देने, एयरपोर्ट क्षेत्र के वाणिज्यिक विकास और रोजगार सृजन के लिए मैं स्वामी विवेकानंद विमानतल के पास एरो सिटी विकसित किए जाने की घोषणा करता हूं। मैं घोषणा करता हूं कि छत्तीसगढ़ में कुटीर उद्योग आधारित ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने, रोजगार और लोगों के आय बढ़ाने के लिए ग्रामीण उद्योग नीति बनाई जाएगी। उद्योग विभाग द्वारा विकसित औद्योगिक क्षेत्र में स्थित इकाइयों को संपत्ति कर से उद्योग विभाग द्वारा विकसित औद्योगिक क्षेत्रों में स्थित इकाइयों को संपत्ति कर के भार से मुक्त किया जाएगा। रायपुर और दुर्ग जिले के जीवनदायिनी और जन आस्था का केंद्र खारून नदी व्यापार और मनोरंजन का भी एक महत्वपूर्ण केंद्र है। खारून नदी पर उत्कृष्ट रिवर फ्रंट विकसित करने की घोषणा मैं करता हूं। बिजली बिल हाफ योजना को मिले उत्कृष्ट प्रतिसाद के बाद मैं घोषणा करता हूं कि बिजली उपभोक्ताओं की सुविधाओं के लिए अत्याधुनिक ऑनलाइन शिकायत एवं निराकरण प्रणाली विकसित की जाएगी। छत्तीसगढ़ भवन अन्य सन्निमान कर्मकार कल्याण मंडल में लगातार 3 साल पंजीकृत निर्माणी श्रमिकों को स्वयं मकान बनाने हेतु 50,000 रुपये अनुदान देने की नई योजना लाई जाएगी। छत्तीसगढ़ की जनता की अगाध आस्था आचाराम माता कौशल्या में है। मैं घोषणा करता हूं कि प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय रामायण मानस मंडल महोत्सव का आयोजन करवाएंगे। छत्तीसगढ़ माता कौशल्या की धरती है, अतः मैं प्रतिवर्ष शंखुरी में कौशल्या महोत्सव आयोजन करने की घोषणा करता हूं। आदरणीय साथियों, हम सब मिलकर इस प्रदेश को देश का सबसे समृद्ध और खुशहाल राज्य बनाने में हम सफल होंगे। स्वतंत्रता जिंदाबाद, लोकतंत्र जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद, छत्तीसगढ़ मातारी की जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। और माननीय प्रधानमंत्री राष्ट्रीय समर स्मारक से प्रस्थान कर रहे हैं कर्तव्य पथ की ओर। कुछ ही देर में वो गतिविधियों का केंद्र बन जाएगा। कर्तव्य पथ जहां अब से थोड़ी ही देर में 74वें गणतंत्र दिवस समारोह में शानदार परेड और हमारी सांस्कृतिक विरासत की झांकियां होंगी।